डीएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन दिल्ली की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब अब नज़र आ रही है। जो एवरेज AQI है वो 300 के लेवल को पार कर रहा है। दिन में भी मानो अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लगता है। दिल्ली में ना हवा साफ है ना पानी साफ है। अब तो ग्रैब 2 जो प्रदूषण बढ़ने के साथ पाबंदियां और सख्तियां और बढ़ाई जाती हैं, अब तो वो भी लागू हो रहा है। विशाल, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं आपको कि मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूं। जी। लेकिन जो आपने एंग्विश जाहिर किया है, ये इससे हम सुलह सहमत हैं। हर साल पिछले लगातार 10 20 30 गवर्नमेंट्स दिल्ली की बदलती रही हैं, चाहे किसी भी सरकार की थी, बट द कंडीशन, लोगों की जो दुर्गत देखते हैं, पर्टिकुलरली जो हम छोटे बच्चे और जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जिनको कोई बीमारियां हैं, जो कोई सांस की बीमारियां हैं, कोई एस्थमा है, कोई COPD है, कोई ब्रोंकाइटिस है, उनका बुरा हाल हो रहा है। हम करें क्या? हमें तो ये समझ नहीं आता। दोष कहते हैं, एक को दोष दिया कि ये सरकार हमें यहाँ से पराली जलाई जा रही है, इससे खराबी हो रही है। बट अंत चलता है, दिल्ली की जनता ने क्या कोई कष्ट कराने का ठेका ले रखा है क्या? सोच के देखिए, हम पानी देखते हैं तो यमुना के तट पे देखते हैं, छठ आने वाला है, इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा वहां पे कंटेमिनेटेड है, इतना डस्ट, इतना डर्ट है वहां पे, इतना हम देख रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स हमने देखे थे काम कर रहे हैं। बट जब तक एक कोई प्लान नहीं बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली का अपना एरोस्पेस बहुत कम है। दिल्ली के आसपास बड़ी स्टेट्स हैं, टोटली लैंड लॉक्ड है। हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है। जब तक कोई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पराली को कंट्रोल करने के अब तो विधि विधान है। क्या एक केमिकल दिया जाता है जिससे कि केमिकल जो जो स्टम्प होते हैं, जो स्टबल होते हैं, जो फसल का बचा हुआ हिस्सा होता है, उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन किसानों को लगता है कि जलाना बड़ा आसान है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उससे जो धुआं हो सकता है निकल रहा है, उससे दिल्ली वाले मर रहे हैं, NCR वाले भी दुख पा रहे हैं। बट कौन रोकेगा? जब तक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन अंडर द नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, कुछ सालों का लगातार प्लान बनेगा। जी इस साल ये किया, इस साल ये किया, खाली ग्रैब 1 2 3। आप अपने प्रोग्राम में पूछ रहे थे कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर से कि ये 300 से क्रॉस करेगा। ये 300 नहीं, ये 400 भी नहीं, ये 500 600 क्रॉस करेगा। Who will stop it? What has changed? ना पराली का जलना बदला है, ना वेहिकुलर ट्रैफिक बदला है। कारें इतनी हैं, डीजल कारें इतनी हैं, डीजल सेट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखते हैं दिल्ली और NCR में, आप देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं बिल्डिंग बनती है तो उसको बकायदा कवर करना पड़ता है। एक बकायदा बिल्डिंग बाइलॉज होते हैं कि आपकी बिल्डिंग से धुआं नहीं निकलना चाहिए, डस्ट नहीं निकलना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं, यहां तो कुछ भी कुछ चल रहा है। व्हाट हैज चेंज्ड? ग्रैब 2 लग गया, कुछ हाँ जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो कब होगा? दिल्ली की जनता को कब राहत मिलेगी? कब दिल्ली की जनता को साफ पानी मिलेगा? इवन नॉइज पोल्यूशन बुरा हाल है। दिल्ली की जनता इज लिविंग इन ए लिविंग हेल। एक गैस चैम्बर है। ये तो हम कैसे सांस ले रहे हैं, हम जिंदा कैसे हैं, हम किन किन बीमारियां, जो नॉर्मल लोग हैं उनके भी फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर्स हो रहे हैं और हजारों बीमारियां हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, बच्चे और जो एल्डरली हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं पहले से, उनको तो आप ये समझ लो कि उनका मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, कि थोड़ा सा झटका लगता है उनको तो बिगड़ जाते हैं। क्यों? उनका खराब हवा से, खराब पानी से, इन चीजों से हाल बेहाल होता जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि ग्रैब 1 कर दीजिए, ग्रैब 2 कर दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं थोड़ा सा सेहत को लेकर जानना चाहता हूं। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों की आंखों में जलन हो रही है, तो पिछले कई दिनों से हो रही है। जिन्हें खांसी लगी है वो भी पिछले कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है। जो बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक से उन्हें जुकाम लग गया है, उनका नाक बहना शुरू हो गया है। तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं और शायद लोगों को नहीं समझ में आता कि ये सब प्रदूषण की वजह से है। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो अचानक से बीमार पड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आंखों में जलन क्यों हो रही है, खांसी क्यों हो रही है, अचानक जुकाम क्यों लग गया है, तबीयत खराब क्यों हो रही है, और उन्हें कोई वजह नहीं समझ आ रही है। देखिए विशाल, प्योरली स्पीकिंग ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, लोगों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगले कुछ मिनटों में मैं ऐसे सुझाव दूंगा जिससे लोगों को कुछ फायदा होगा। अल्टीमेटली बात आ जाती है, पहले तो आप अपने परिवार को बचाइए, अपने घर को बचाइए। अपने घर के आसपास आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं जिससे धूल मिट्टी कब निकलेगी। आप जो झाड़ू वाड़ू मरवाते हैं उसमें ज़रा धूल ना उड़े, नंबर दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑल द एल्डरली पीपल जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज, जिनको कोई हार्ट डिसीज है, जिनको कोई लंग डिसीज पहले से है, सीओपीडी, एस्थमा टाइप है, जिनको कोई ऐसी क्रोनिक डिसीज, किडनी डिसीज, लंग डिसीज, कोई कोई बेचारा पहले से इम्यून डिसीज से पीड़ित है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, ये सब हमारे लिए, इनको हम बोलते हैं रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स। इनको तो भैया घर से बाहर ना निकाला जाए, वो घर से बाहर कभी निकलें तो बाकायदा मास्क पहन के निकलें। अपनी दवाओं का ख्याल रखें, अपना हाइड्रेशन यानी कि पानी का ख्याल रखें, ये सब ख्याल रखा जाए। छोटे बच्चे हैं जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, उनको भी खतरा ज़्यादा है, उनको कफ बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि इस मौसम, इस टाइम के आसपास हमने देखा है कि न केवल प्रदूषण, इसके अलावा वायरल फीवर्स भी ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो वायरल फीवर ज़्यादा चलने का मतलब एक ही होता है कि दोनों का जमघट मिलके ऐसी गंदी खांसियां जो दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों ठीक नहीं होती हैं। हम डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? उनको एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं, उनको ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, उनको ये इनहेलर्स दे सकते हैं, उनको नेबुलाइजर दे सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, अपना देखभाल खुद कीजिएगा, अपनी दवाएं पे टाइम पे लीजिएगा। जैसे कि आपने कहा कुछ लोगों की आंखों में जिसकी पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा पानी आता है, तो उसके लिए बाकायदा एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं, वो दिए जा सकते हैं। आंखों को डार्क चश्मे से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ सुझाव हैं जिससे कि आपकी तकलीफें कुछ लेकिन कम हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये भी ज़रूर इस बात को मानेंगे कि ये जो प्रदूषण की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों में ये दवाइयां लेकर भी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। अगर AQI 300 से 400, 400 से 500 जा रहा है, तो आपकी आंखों में जलन होती रहेगी, आपकी खांसी ठीक नहीं होगी, आपका जुकाम ठीक नहीं होगा। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आम आदमी को हमारा, जैसे कि आप मीडिया हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बाकायदा दिल्ली गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी, इन सबको लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अनडिजायरेबली ज़्यादा दवाएं ना खाएं। और क्योंकि ये जो प्रदूषण की वजह से जो खांसी होती है, हमने देखा 2-2, 3-3 महीने ठीक ही नहीं होती है। बंदा कफ सिरप लगता रहता है, एंटी एलर्जिक्स लेते रहते हैं, इवन स्टेरॉइड तक की नौबत भी आ जाती है। कई बार जो हमारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे सांस का सीधा महत्व है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो मतलब कि जो जिसको थोड़ा तकलीफ पहले से है वो और बिगड़ जाएगा, उसको डोजेस, दवाई की डोजेस बढ़ती चली जाएंगी। तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज भी है और एक रिस्क भी है। इसको कैसे कम किया जाए? बाकायदा कुछ रिसर्च हुई हैं जो खुलेआम बताती हैं, इवन द इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोमास इन लंग्स या रेस्पिरेटरी कैनाल के जो हिस्से हैं उनके ज़्यादा हो रहे हैं। वी आर अवेयर ऑफ इट, ये डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा स्टडीज हो चुकी हैं। लेकिन खाली बात स्टडी पे ही रह गई, उसको रिवर्स कैसे किया जाए? अच्छे विदेशी देशों में, पश्चिमी देशों में 50 रुपए कभी जाता ही नहीं, 35, 40, 20, इवन दुबई में, इवन सिंगापुर में। हमें तो आदत पड़ गई है। अब तो ये हो गया कि अगर प्रदूषित हवा सांस ले लेके हमारी नलियां फुल्ली कई लोग डैमेज हो ऐसे हैं चुकी डॉक्टर हैं। साहब जो मानते हैं कि अब तो शायद अगर आपके बस में है और आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो दिल्ली ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो सारे तरीके आजमा लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा दिल्ली वाले ऑप्टिमिस्टिक नहीं बचे हैं। अब ज़्यादा उम्मीद नहीं उन्हें कि बहुत जल्दी कुछ हल हो जाएगा। दैट इज वाई आई थिंक मीडिया का प्रेशर बढ़ाया जाए, सिटीजन कॉन्शियस प्रेशर बनाए। इलेक्शंस आने वाले हैं, इस चीज को प्राइम प्रायोरिटी बनाए। हेल्थ ऑफ द हेल्थ और एजुकेशन आर टू एरियाज जो प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इवन जो ये मीडिया प्रोग्राम्स हैं, ये भी अक्टूबर के आसपास शुरू होते हैं। अब अगले 2 महीने यही चलता रहेगा, लेकिन फॉर व्हाट? वादे वादे, फिर 8-10 महीने की वेट है, फिर सब कुछ वही का वही है।
तो शुभ जब तक एक जी। टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा और लोगों को आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। म्युनिसिपैलिटीज़ को, गवर्नमेंट्स को सख्तियाँ करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं और कहना पसंद करूँगा कि जो नागरिक हैं शहर के, उनकी भी ज़िम्मेवारियाँ हैं। अगर कोई गलतियाँ करते हैं, मैंने देखा है कि कई पार्कों के बाहर लोग आसानी से आग जला देते हैं, पत्तियों को जला देते हैं, लकड़ी जला देते हैं, लकड़ी आग हाथ सेकने के लिए लकड़ी जलाई जाएगी। ये ऑल कंट्रीब्यूटिंग। इन सबको कहीं न कहीं बंद करना पड़ेगा। पराली जलाने पे फाइन लगाने पड़ेंगे। ऐसे फाइन लगाएँ जो कि डेटरेंट हों। बंदे का नुकसान हो, अगली बार नहीं चलाएगा। उसको लगेगा कि आई विल गेट अवे ईज़िली विद ऑल दिस, चलता रहेगा। तो कहीं न कहीं कई सब लेवल पे एट बिल्कुल, सरकार मल्टीपल के स्तर लेवल्स। पर भी और नागरिकों के स्तर पर भी दोनों को ही इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा, तभी ये काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा उम्मीद जगती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये स्थिति काफ़ी ख़राब इस वक्त तो नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।